नमस्कार दोस्तों बारिश के मौसम में बिजली गिरना आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में जो बिजली चमकती है वो कितने वोल्ट की होती है, और अगर ये बिजली एक चलती हुई ट्रेन पर गिर जाए तो क्या होगा, और क्या इससे उस ट्रेन को कोई नुकसान होगा? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी भारत में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ बिजली के गिरने की घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बेहद शक्तिशाली होती है, और अगर ये किसी व्यक्ति पर गिर जाती है तो उसे ये तुरंत झुलसा देती है और वो राख में मिल जाता है। यानी जिस व्यक्ति पर बिजली गिरती है उसके बचने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन ये आसमान में चमकने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है, और अगर ये किसी चलती ट्रेन पर गिर जाए तो उस ट्रेन का क्या होगा? तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में एक ट्रेन को चलाने के लिए 25,000 वोल्ट की बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रेनों में ये जो बिजली सप्लाई की जाती है, अगर किसी तरह से कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो वो तुरंत जलकर राख में मिल जाता है। तो इससे आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आसमान में जो बिजली चमकती है वो कितनी पावरफुल होती होगी। दोस्तों, आसमान में चमकने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है ये जानने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो जनरली 120 वोल्ट और 15 एम्पियर की होती है। और सिर्फ इतनी ही बिजली से हमारे घर के लगभग सभी उपकरण जैसे कि फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब के सब आसानी से चल जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका की एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार आसमान में जो बिजली चमकती है उसकी कैपेसिटी करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर होती है। तो इस बात से आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि आसमान में जो बिजली चमकती है वो कितनी खतरनाक होती है, और ये बिजली सिर्फ पल भर में ही किसी इंसान को मौत की नींद सुला सकती है। लेकिन क्या होगा अगर ये बिजली किसी चलती हुई ट्रेन पर गिर जाए? दोस्तों, ये एक बेहद कॉमन सा सवाल है, क्योंकि हमारी जो इंडियन ट्रेन होती है वो हमेशा चलती रहती हैं, और इंडियन रेलवे के द्वारा पैसेंजर्स को दी जाने वाली सेवाएं किसी भी मौसम में नहीं रुकती हैं। हाँ, अगर सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो जाए तो ऐसे में कुछ ट्रेनों को रद्द जरूर किया जा सकता है, या फिर उस ट्रेन के रूट में कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। और फिर चाहे आंधी तूफान या फिर बारिश क्यों ना आ रही हो, ये ट्रेनें कभी भी नहीं रुकती हैं। हाँ, अगर ज्यादा बारिश होने के कारण रेलवे ट्रैक पर ज्यादा पानी भर जाए या फिर किसी वजह से रेलवे ट्रैक डैमेज हो जाए तो ऐसे में इन ट्रेनों को जरूर रोक दिया जाता है। लेकिन क्या बारिश के मौसम में इन ट्रेनों पर बिजली गिरती होगी? और अगर इन पर बिजली गिरती है तो उस ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को करंट लगता है? तो इसका जवाब है नहीं, ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को करंट नहीं लगता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेन की जो बाहरी बॉडी होती है वो हमेशा लोहे या फिर स्टील की बनी होती है, लेकिन ट्रेन के अंदर की पूरी बॉडी को मेटल से नहीं बनाया जाता है। और अगर बारिश के मौसम में चलती हुई ट्रेन पर बिजली गिर भी जाती है तो ये उस ट्रेन की बाहरी बॉडी से होते हुए पटरियों में और फिर पटरियों के द्वारा अर्थिंग डिवाइस के रास्ते ग्राउंड हो जाती है। दोस्तों, हमारा इंडियन रेलवे ट्रैक पर कुछ दूरी पर अर्थिंग डिवाइस इंस्टॉल करता है, और यही छोटी छोटी चीजें इस तरह की घटनाओं से बचने में अहम भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिजली या करंट होता है वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक आसान और छोटा रास्ता चुनती है, और ऐसे में ये स्टील बिजली के आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता होती है। और यही वजह है कि अगर चलती हुई ट्रेन पर बिजली गिर भी जाए तो वो सबसे छोटा और आसान रास्ता चुनते हुए मेटल से बने डब्बों से पटरियों में और फिर पटरियों से होते हुए अर्थिंग डिवाइस में और फिर इस अर्थिंग डिवाइस से ग्राउंड हो जाती है। और यही वजह है कि अगर चलती हुई ट्रेन पर बिजली गिर भी जाए तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को करंट नहीं लगेगा। वैसे क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।